हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टैरो रीडिंग्स अगर आपको पसंद है देखना। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरा पेज है। अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको कोई रिचुअल करानी है अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने करियर के लिए, तो अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अभी से लेकर आज रात तक कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है, क्या इमोशंस होने वाले हैं, क्या महसूस करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आज रात तक क्या होने वाली हैं। व्हाट आर दे गोइंग टू फील, what are their feelings going to be, their emotions. Okay, so let's pick some cards over here. Wow, Ace of Wands, World, यहाँ पे है Libra, या Libra बोल रही हूँ, Justice, which is Libra, Daughter of Staffs, यानी कि Knight of Wands, Two of Cups, एंड यहाँ पे है Ace of Cups. वाह, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है Chariot. साइंस फिर से बता देती हूँ। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है Libra यानी तुला राशि और कैंसर यानी कर्क राशि। सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूं जिनके पार्टनर यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आई सी देम रीचिंग आउट। ओके, ये पर्सन रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन दिख रही हो। एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी को यहाँ पे लिटरली एक ऑफ़र आ सकती है फॉर अ न्यू स्टार्ट। दे विल आस्क यू कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं, लेट्स कनेक्ट, लेट्स रिकनेक्ट। ओके, स्पेशली तो ये मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो है ही, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, दूरियां है, लाइक फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों में। दे विल वांट टू कनेक्ट टू यू। ठीक है, ये आपके सामने मिलने का भी ऑफर रख सकते हैं कि लेट्स मीट। ओके, मुझे इस पर्सन का माइंडसेट जो लग रहा है ना, अब इस कनेक्शन को जस्टिस देने वाला लग रहा है। अब वो अपने डिसीजंस पे कायम रहना चाहते हैं। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब वो आपके लिए वो करना चाहते हैं जो सही है। दे वांट टू डू व्हाट्स राइट, दे वांट टू गिव यू जस्टिस। अभी आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, आई हैव डन अ लॉट रॉन्ग विद दिस पर्सन। इस पर्सन को एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, हमेशा आपको कभी भी जस्टिस नहीं दिया। आप ये डिज़र्व नहीं करते हो जो उन्होंने आपको दिया है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप होकर आपके तरफ आएंगे। ये पुरानी बातें भी कर सकते हैं, पुरानी यादों को आपके सामने खोल कर रख सकते हैं कि हम पास्ट में कितने हैप्पी थे, हमारा रिलेशनशिप कितना परफेक्ट था, मैं कितना पैशनेट था तुम्हारे लिए, तो काफ़ी रिकिंडल करते हुए दिख रहे हैं पुरानी यादों को। और अगर उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, अगर आपको इस पर्सन की तरफ से कोई भी मैसेज या कॉल आज रात नहीं आता है, तो इट्स जस्ट कि दे विल बी मिसिंग द ओल्ड डेज। पुरानी यादें, पुराने जो अच्छा मोमेंट्स जो स्पेंड किया है इस पर्सन ने आपके साथ, उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। इस पर्सन को अगर किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कंप्लीट फील हुआ है, वांटेड फील हुआ है, तो वो आपके साथ ही है। ओके, अगर इस पर्सन को एक कंप्लीट रिलेशनशिप मिला है किसी के साथ, तो वो आपके साथ ही है। ओके, आपने हर लेवल पे और हर तरीके से इस पर्सन को प्यार दिया है। आपने इस पर्सन के लिए वो किया शायद जो आपने कभी अपने फैमिली के लिए भी नहीं किया होगा। ओके, एंड दे रियलाइज दिस। उस पर्सन को ये रियलाइज़ होते हुए दिख रहा है कि उनका प्यार आपके साथ है। ओके, ये पर्सन आपको कप ऑफ लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैशन भी बहुत ज़्यादा जगता हुआ दिख रहा है। आई सी देम मूविंग टूवर्ड्स यू, आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन।
ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। तो मैं क्लैरिफाई कुछ अलग कार्ड से करना चाहती हूँ। ओके, तो मुझे कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है, उसके लिए मैं एक डेक यूज़ कर रही हूँ विच इज़ नॉट अ टैरो डेक, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, यू नो दैट। ओके, तो डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर बताइए एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, व्हाई इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स हियर। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, जस्ट वन मोर। ओके, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, और ये क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स को। ओके, देखिए ये पर्सन मुझे डेफिनेटली ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनका माइंड अभी बहुत क्लियर है, एकदम क्लियरली इनको समझ चुका है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट स्टिल आई सी देम, यू नो, ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की ऑफ़र आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं। ओके, उन्हें पता है कि उन्हें पता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्हें सोचना है, अभी भी वो अनश्योर है, अभी भी वो पता है ये पर्सन है ना लिटरली रोक रहे हैं अपने आप को कोई भी एक्शन लेने से, क्योंकि उनको लगता है कि आप श्योर नहीं हो। ठीक है, वो 100% श्योर नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रीच आउट करना चाहिए, कैसे वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उनको ये फील हो रहा है कि आप श्योर नहीं हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, आप इस न्यू बिगनिंग के लिए श्योर नहीं हो। एंड ऑल्सो ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट। उनको लगता है कि अभी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो रेडी नहीं है। ओके, उनको लगता है कि टू मच हो जाएगा अगर वो अभी आपके सामने आकर बात करेंगे या कोई ऑफ़र रखेंगे, और अगर आप कंफ्यूज होंगे उस समय तो स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को भले ही आपसे कितना भी प्यार हो, लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि आप दोनों बहुत इनकम्पैटिबल हो ऑन मैनी लेवल्स। देखिए मैं एक चीज़ सच बोलूँ आपको, कोई भी 100% कंपैटिबल नहीं होता है। हर एक कपल में कोई ना कोई ग्लिचेस होते हैं, हर एक कपल में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं। तो ये पर्सन यही रियलाइज़ करेंगे कि यार हम दोनों परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये रीच आउट करेंगे, फिर भी एक नई शुरुआत की ऑफ़र आपके सामने रखेंगे। इतनी सारी आप दोनों में लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी है, फिर भी ये रीच आउट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ वॉट दे विल रियलाइज़ कि यार हम दोनों भी परफेक्ट नहीं है, ना वो परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये शुरुआत करनी है, फिर भी मुझे ये ऑफ़र रखनी चाहिए। ओके, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कार्ड ऑल अबाउट। ओके, 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, सो वील टेक दैट। यहाँ पे पहला कार्ड है चेजिंग, फिर है यहाँ पे ओपन हार्ट एंड सोलमेट्स। सी अब ये ओपन है, अब कहीं ना कहीं देयर हार्ट चक्रा इज़ ऑल्सो अनब्लॉक्ड, एंड अब ये ओपन है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी खुद की फीलिंग्स भी समझ रहे हैं। अब ये यूनाइट होना चाहते हैं, अब ये कनेक्शन फील करना चाहते हैं, या कनेक्शन फिर से आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ डीप लव फील होता है, उनको आप अपने सोलमेट लगते हो। ओके, तो अगर आज रात तक ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं तो इट्स बिकॉज दे रियलाइज़ कि आप उनके सोलमेट हो। आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। एंड सी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लिटरली आपको चेज भी कर सकते हैं, विच माइट फील अ बिट, आपको ऐसा मतलब मुझे यहाँ पे बहुत को डिपेंडेंसी लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप दोनों में ना वो आपके बिना रह पाते हैं, उनको आपकी आदत हो चुकी है, आपके प्यार की आदत हो चुकी है, और आपको उनकी आदत हो चुकी है, सॉर्ट ऑफ को डिपेंडेंसी। एंड आपको आपको ये रियलाइज़ हो ना हो, लेकिन ये पर्सन जिस तरह से आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं ना मुझे, और जिस तरह से आपकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, इट्स टू मच, थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। चीज़ें एक लिमिट तक ही ठीक होती है, उसके बाहर वो ऑब्सेशन बन जाती है और टॉक्सिक हो जाती है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन, मैं फिर भी बोल रही हूँ, दिस पर्सन नोज़ के आप दोनों अलग हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है या ये श्योर है इस बारे में कि आप दोनों बहुत अलग हो, कंपैटिबल नहीं हो 100%, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस इनकम्पैटिबिलिटी को, बिकॉज दे लव यू। अडल क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस जस्टिस हियर, वाई इज़ दिस जस्टिस हियर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए। यस, एक टाइम पे इस पर्सन ने भागा है आपसे, दूर भागे हैं, आपको घोस्ट किया है, आपको अवॉइड किया है, आपको ब्लॉक किया है, आपको अपने से दूर किया, दे डिसअपियर्ड फ्रॉम योर लाइफ। एंड आप उस
सो आप एक होप में रहे, एक आस लगाए बैठे कि एक वक्त तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन मेरी वैल्यू समझेगा और मेरे पास वापस आएगा, और वो वक्त आ चुका है। फॉर सम ऑफ यू आज रात तक का समय वो समय है जहाँ पे दिस पर्सन विल बी गिविंग यू जस्टिस। आपके साथ जस्टिस होगा बाय कैसे कि ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि यार इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपसे दूर भाग के, आपको अवॉइड करके, आपको इग्नोर करके, ओके। एंड आपके पास आना, आपको प्यार देना, आपसे रिकनेक्ट करना ही आपके लिए जस्टिस है, ओके। सो या व्हाट इज़ दिस डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग जो एक टाइम पे आप चेजर थे, ओके, अब आप रनर बन गए हो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस डॉटर ऑफ वॉन्ड्स ऑल अबाउट। जिस तरह से ये पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं ना, जिस तरह से ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे, इट विल बी अनएक्सेप्टेबल। मतलब आपको लगेगा कि ये वो इंसान है ही नहीं, ये इतना कैसे बदल गया, मतलब इट विल बी टू अनएक्सपेक्टेड फॉर यू। और पता नहीं क्यों लेकिन आप में से कुछ लोग अभी रेडी नहीं हो फॉर दिस काइंड ऑफ लव एंड दिस काइंड ऑफ रिकन्सिलेशन। अभी आप हील हो रहे हो, या आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, या आपका फोकस कहीं और मुझे लग रहा है, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो या आप भूल चुके हो, या आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप ट्राई कर रहे हो टू मूव ऑन, लेकिन मुझे जो एनर्जी आपकी फील हो रही है ना, यू लुक डिस्कनेक्टेड, ओके। इट्स लाइक आप मे बी अभी आपने खुद पे काम करना शुरू किया था या अपने लिए वक्त ले रहे थे, और अचानक से ये पर्सन विल कम रशिंग इन योर लाइफ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी नीड महसूस होगी, आपकी आदत हो गई है इस पर्सन को। आई सी देम लॉन्गिंग फॉर यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये भी जानना है कि क्या आप लॉयल हो, जैसे वो अभी भी लॉयल है आपके लिए, जैसे वो अभी भी आपके लिए रुके हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको ही प्यार देना चाहते हैं, कि आप भी उसी लेवल पे लॉयल्टी रखते हो उनके लिए या नहीं। टू ऑफ कप्स क्यों है? Why is this 2 of cups here? Okay, releasing breaking point and bottom of the deck में यहाँ पे है healing। मुझे लगता है कि ये जो वक्त था ना जहाँ पे ये पर्सन आपसे दूर भागे या आपसे दूर गए, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, वॉक अवे कर लिया, ठीक है। ये टाइम इन्होंने इस टाइम ने ट्रिगर किया उनकी हीलिंग को, okay. So ये person have healed, they have released some things in their life। उन्होंने अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को बदला है, एंड आप इनका बहुत ही बदला हुआ रूप देखोगे नेक्स्ट टाइम अराउंड। जब आपकी मुलाकात होगी या जब आपकी बात होगी इस पर्सन से, यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार ये पर्सन बदला हुआ तो लग रहा है, ही इज़ नॉट द सेम, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आज रात तक इट्स लाइक ये पर्सन विल कम बैक टू यू। हारमोनियस मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ऑन। मतलब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप टायर्ड हो चुके हो वेट करके, या परेशान हो गए हो, या होप हार दी है आपने, या ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेट गो करना चाहते हो। मे बी यू हैव मेड अप योर माइंड, भले ही आप प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों हो, फीलिंग्स दोनों की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कोई एक पर्सन अब जाना चाहता है और कोई एक पर्सन अब आना चाहता है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मे बी आपको लग रहा है कि अगर मुझे हील होना है या मुझे खुश रहना है तो मुझे इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना पड़ेगा, ओके। व्हाट इज़ दिस एस ऑफ कप्स ऑल अबाउट? एस ऑफ कप्स क्यों है? यस, मैं बोल रही हूँ ना आपको, आपने जब इंतज़ार किया इस पर्सन का, आपने बहुत इंतज़ार किया, तब ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहे, डिसऑनेस्ट रहे, इन्होंने आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई या बहुत झूठ बोले एंड आपको अकेला कर दिया, ओके। व्हेन यू वांटेड लव, आप अकेले थे, आपके साथ गेम्स खेले जा रहे थे, एंड आप तब होप कर रहे थे कि एक दिन तो आएगा जब ये पर्सन मेरे पास आएगा और मुझे प्यार देगा। बट अब क्या हो रहा है, टेबल्स हैव लिटरली टर्न्ड। अब क्या हो रहा है कि अब ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन अब आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है। सो इट्स लाइक ये इनके लिए एक चैलेंज होगा आपका ट्रस्ट वापस जीतना, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ
इस पर्सन के लिए ना प्यार बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ पे भरोसा करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्सन के लिए प्यार का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट वन समवन जो फंक्शन कर सकता है किसी रिलेशनशिप के बिना। एंड द काइंड ऑफ लव आपने इस पर्सन को दिया है, इट्स अनमैचेबल। मे बी इस पर्सन ने वो प्यार कहीं और ढूंढने की कोशिश करी होगी, लेकिन उनको वो प्यार, वो अपनापन, वो वार्मथ कहीं फील नहीं हुई। द काइंड ऑफ लॉन्गिंग दिस पर्सन हैज़ फॉर यू, जो जिस तरह से ये पर्सन आपके लिए कुड़ते हैं, जिस तरह से ये आपके लिए जो भी फील करते हैं, उनको वो कहीं फील नहीं हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि नाउ व्हेन दे वांट टू ऑफर यू दिस एस ऑफ कप्स, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। अब आपको मे बी अकेलापन ही अच्छा लगने लगा है, अब आपको खालीपन महसूस हो रहा है अपने अंदर ही। नाउ यू आर लाइक मुझे अब चाहिए ही नहीं। व्हाट इज़ दिस चैरियट ऑल अबाउट? बट फिर भी नॉनदलेस ये पर्सन आपको ये एस ऑफ कप्स देंगे। व्हाट इज़ दिस चैरियट ऑल अबाउट? ओके, यहाँ पे ईगो है, सॉरी प्राइड है, फैंटेसी और मिस्टेक्स है। यस, इस पर्सन ने जब आपसे ये दूर गए, ईगो राइड पे था ये इंसान, बहुत सी एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा था। मे बी कोई और किसी और चीज़ ने इनके आँखों को धुंधला कर दिया था। देवर इन दिस अलग ही दुनिया में था ये इंसान। ये बहुत ही सेल्फिश हो गया था, बहुत ही एरोगेंट हो गया था, बहुत ही स्टबर्न हो गया था, बहुत ईगोइस्टिकल हो गया था, बहुत ज़्यादा ये सपनों में जी रहा था। एंड जब इनको अब होश आया तो इनको समझ आ रहा है कि इट्स लाइक ये पर्सन एक टाइम पे लिटरली ऐसा भी आपको फील कराया है कि मैं अगर दूर भी गया तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारी गलती थी, तुमने ही मुझे समझा नहीं, या तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुमने मुझे गलत समझा। लेकिन नाउ इट्स लाइक इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार सपना आखिर सपना ही होता है और रियलिटी रियलिटी ही है। अब और रियलिटी में मैंने शायद इस इंसान को खो दिया है, मतलब आपको। दे आर फीलिंग दैट। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं आगे रीडिंग में और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। टेल अस मोर अबाउट दिस सिचुएशन। इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप उनको नहीं चुनोगे, आप उनके हक में डिसीजन नहीं लोगे, आप उनको चूज़ करते हुए उनको नहीं लग रहा है कि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, या उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लाइक राइट नाउ आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर हो। या तो आपके फैमिली में कोई है जो इनको पता है कि आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको लग रहा है कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके अगेंस्ट। एंड दे आर लाइक, जो कन्फ्यूजन आपके अंदर वो देख पा रहे हैं, या जो मिक्स सिग्नल्स आप उनको दे रहे हो, या आप उनको अगर ऐसा फील करा रहे हो कि अब तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है उसके पीछे किसी ने तो आपके कान भरे हैं, या किसी ने तो आपको सपोर्ट किया है जिसकी वजह से आप इतने बदले हो। एंड नाउ यू डोंट वांट देयर ऑफर। एक टाइम पे क्योंकि आप पागल हुआ करते थे इस पर्सन के लिए, बट नाउ दे सी यू चेंज्ड एंड इट्स लाइक वो ब्लेम कर रहे हैं किसी को। व्हाट इज़ दिस? ओके, सी आप उस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये बार बार ये ऑफ़र्स आपके सामने रखेंगे। सो इट्स योर फ्री विल। उनको पता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप इग्नोर करोगे, या आप नहीं उनसे डील करना चाहोगे, आप मना कर दोगे, बट दे आर रेडी फॉर दैट। दे आर रेडी टू टेक ऑन, टू स्टिल ट्राई करने के लिए रेडी है ये इंसान। चाहे आप लाख बार मना करो, मनाने के लिए वो रेडी है आपको। ओके, दे नो के बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत मनाना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, बट द गुड पार्ट इज़ दे नो कि यू आर वर्थ इट। वो आपकी वर्थ को जानते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं। ओके, एक टाइम पे इस पर्सन ने भी आपको इग्नोर किया था, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे, यू वर टोटली शैटर्ड, आपका दिल टूट गया था, आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कहीं इस इंसान ने मेरा काट तो नहीं दिया, कहीं मुझे पागल तो नहीं बना गया ये इंसान, कहीं इसने मुझे चीट तो नहीं कर दिया। ये सारे सवाल तब आपके मन में आ रहे थे। एंड इसी चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। ये जो टूटा है ना, आपका दिल तोड़ा है ना इस इंसान ने, ये इसी को ठीक करना चाहते हैं। ओके, इंटेंशंस तो अच्छे हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे देखिए, आपने हमेशा इस पर्सन को ईगो में देखा है, या मुंह फुला के बैठा हुआ देखा है,
घमंड करते हुए देखा है, आपको नीचे झुकाते हुए देखा है। एंड जब आप इस पर्सन का ये पैशनेट साइड देखोगे या इमोशनल साइड देखोगे, ये आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। आपको लगेगा सच में एक टाइम पे जो इंसान मुझे भिखारी की तरह प्यार के लिए भीख मंगवाता था, वो इंसान अब मेरे लिए इतना पागल हो रहा है या इतना इमोशनल हो रहा है या इतना पैशनेट है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपने बहुत हिम्मत करके अपने आप को इस माइंडसेट में लाया है जहाँ पे इतना प्यार होते हुए भी आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। सो सोचो आपको कितना गो थ्रू किया है इस पर्सन ने, इतनी बुरे सिचुएशन से आप गुजरे हो कि हिम्मत करके फाइनली आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। बहुत हिम्मत लगी है एंड मेरे दिल से प्यार है आप सबके लिए जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इट्स वेरी टफ। क्योंकि आपका प्यार मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से, बट इट्स लाइक आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, आप में से कुछ लोग सच में मूव ऑन कर चुके हो या करने के कगार पे हो, बट फिर ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन के जो भी है आपके सामने ऑफ़र रखने वाले हैं ना, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये पर्सन वही है, गेमर, प्लेयर, नॉन कमिटल, ये आएगा और जाएगा, फिर ये मेरे साथ, मेरे दिल के साथ खेलेगा, ये मेरी फीलिंग्स के साथ खेलेगा, बट उनका इंटेंशन है टू गिव यू दिस कप ऑफ लव। ओके, तो अब मैं अगर एक वर्डिक्ट बताऊँ आपको, तो आप टोटली मिसअंडरस्टैंड करने वाले हो इस पर्सन को। ओके, तो डेफिनेटली यू शुड गिव देम अ चांस, स्पेशली अगर आप हो उस माइंडसेट में, तो दे दो मौका, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है। ओके, okay, what is the outcome of this situation? What is the outcome of this situation? Emperor, Aries energy है यहाँ पे। What more? Ten of Cups and yes, ये पर्सन अब आपको पाकर फिर खोना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स विथ यू। 10 ऑफ कप्स ही आउटकम है इस कनेक्शन का, हैप्पी यूनियन विथ यू। ओके, आपको स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट देना। कुछ लोगों के लिए तो ये देखिए, ये पर्सन ऑलरेडी दे हैव मैरिड यू इन देयर हार्ट। ये पर्सन ऑलरेडी आपसे दिल में अपनी शादी कर चुके हैं। ओके, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर अपने दिल में बना चुके हैं। ओके, सो 3D पे क्या है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मुझे ये पर्सन आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। इवन कमिटमेंट कुछ लोगों को मिल सकता है, एंड दे विल नॉट वांट टू दिस टाइम अराउंड, इस पर्सन को अब आपको खोना नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत कुछ सहा इस पर्सन ने दूर रहने के बाद। सो या, कैसी लगी रीडिंग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि रीडिंग पसंद आई है या नहीं, और आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो वो कमेंट्स में एक वर्ड में ज़रूर बताना। क्या आप लव चाहते हो, क्या आप कमिटमेंट चाहते हो, क्या आप स्टेबिलिटी चाहते हो, क्या आप रीयूनियन चाहते हो, हैप्पी रीयूनियन चाहते हो, मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि सिर्फ कॉल टेक्स्ट आ जाए? तो कम्युनिकेशन लिखो, ठीक है। जो भी आप चाहते हो कमेंट्स में लिखो। मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स आप सबकी, हर एक इंसान की दरख्वास्त को सुने और उसको पूरा करे, हर एक की विश को पूरा करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे मिस करो, मेरी सारी बाकी की वीडियोज़ देखो जो आपको पसंद आए, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।